हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, इसमें हम अपने मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। मीडिया क्या होता है ना, मतलब एक मीडियम है जिससे कि हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, फिर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ना हम लोगों तक कैसे पहुंच रही है, एक मीडियम है। ठीक है, हम कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तक कैसे पहुंच रही है, मीडिया के थ्रू पहुंच रही है। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि मीडिया क्या होती है। ठीक है बच्चों, कैसे इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, वट डू यू लाइक टू लिसन टू ऑन द रेडियो। ये आपसे बोल रहा है कि आपके टीवी, जैसे आप टीवी देखते हैं, मोस्टली जो लोग हैं आजकल उनके घर में टेलीविज़न होता है, तो जब आप टीवी में देखते हैं तो टीवी में आपका क्या है, फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है। ठीक है, या फिर जो आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में क्या सुनना पसंद करते हैं, आप कौन से न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन जो है उसको यूजुअली आप पढ़ते हैं। ठीक है, सो डू यू सर्व द इंटरनेट एंड वट यू हैव फाउंड मोस्ट यूज़फुल अबाउट इट। तो क्या कभी आपने इंटरनेट, मतलब जो नेट होता है ना, उस पर देखा हो, सर्व किया हो, और आपने क्या उसमें ऐसा लगा हो कि जो यूज़फुल हो। ठीक है, डिड यू नो दैट दिस इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑफन यूज टू कलेक्टिवली रिफर टू द रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मतलब एक वर्ड अगर आप शॉर्ट में बोले तो मीडिया क्या है, जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे रेडियो हो गया, हमारा मीडियम है, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, जिससे कि हम क्या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इस वर्ड को हम बोलते हैं मीडिया। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे मीडिया के बारे में और चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, और आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे कि क्या चीज़ हमें चाहिए जिससे मीडिया अच्छे से काम कर सके, और कैसे मीडिया हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। So everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media। तो मीडिया यहाँ पे बताया है कि जैसे कि आप, मतलब जो आपने जो फेयर होता है, मेला लगता है, वहाँ पे आपने जो स्टॉल लगाया है, या फिर जो अब आप टीवी में जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या मीडिया कहलाते हैं। जो मीडिया है ना, ये प्लूरल है, किसका, एक वर्ड है मीडियम। मीडियम क्या होता है, एक वे है जिससे कि हम, मीडियम क्या है, जिससे थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही है। जैसे न्यूज़पेपर ले लो, ये भी एक मीडिया है। ठीक है, इससे हमें न्यूज़ देखने को, हम न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से। टेलीविज़न ले लो, ये भी मीडिया है। क्या है, आपको टेलीविज़न से आपको अलग अलग तरीके की न्यूज़ देखने को मिल रही है, या फिर अलग अलग टीवी शोज़ आप टेलीविज़न में देख रहे हैं, राइट। और आप देख लो कि रेडियो देख लो, वहाँ पे गाने सुन रहे हैं, तो जिससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है, मीडिया है। ठीक है, जिससे कि आप सोसाइटी से कम्युनिकेट कर रही हो और आपको इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। So because media refer to all means of communication, everything ranging from a phone call to evening news on the table can be media। तो मीडिया हम बेसिकली, आपने देखा अभी कि मीडिया हम उन चीज़ों से बोल रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है ना, कि किसी से बातचीत करना, किसी से अपनी बात पहुंचाना। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ा रही हूँ, तो क्या है, हम कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपको अपनी बात पहुँचा रही हूँ। ठीक है, तो आप जैसे किसी से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बताया, मीडिया को एक कम्युनिकेशन ही बताया है। तो फिर देखिए, अगर आप सुबह इवनिंग में न्यूज़ देख रहे हैं, या फिर आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मीडिया से रिफ़र की गई है। जिससे कि, मतलब बेसिकली मीडिया क्या है, जिसकी हेल्प से हम मिलियंस ऑफ पीपल से क्या है, रीच कर रहे हैं, हम उन तक पहुंच पा रहे हैं, जो हमारे वर्ल्ड में चल रहा है, जिससे कि हम मास मीडिया बोलते हैं। मास मतलब क्या होता है, मास मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो इस मीडिया की हेल्प से क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मिलियन ऑफ पीपल तक, हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पा रही है। ठीक है, वर्ल्ड तक पहुँच पा रही है, या फिर पूरी कंट्री में इन्फॉर्मेशन पहुँच पा रही है, उसे हम बोलते हैं मास मीडिया। सो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, अब जो हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल इतनी, और मीडिया जो है, क्या रिलेशन है इनका, कैसे टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है मीडिया में, तो देखेंगे।
सो इट वुड बी प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। तो आप खुद सोचिए कि आपकी लाइफ क्या मीडिया के बिना आप सोच भी नहीं सकते, अपनी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत। आप सोचिए, अब जैसे फ़ोन है आजकल, ठीक है, फ़ोन भी तो एक मीडिया है ना, क्योंकि इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आप सोचिए आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लोग एक दिन भी आजकल फ़ोन के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं फ़ोन से जो हमें मिल रही है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं जो हमसे यूज़फुल है, हमारे लिए यूज़फुल है। तो आजकल क्या है, मीडिया के बिना मतलब लाइफ भी इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या है ना, जैसे कि आपने देखा है फ़ोन भी अभी अभी कुछ टाइम पहले मतलब जैसे कि आप देखिए जो टेलीविज़न है और जो यूज़ ऑफ इंटरनेट है वो अभी मतलब कुछ टाइम पहले ही इन्वेंट किया गया है। जैसे कि आज से अगर आप 50 साल या 100 साल पहले देखेंगे तो उस टाइम पे फ़ोन नहीं था किसी के पास, ना ही कोई टेलीविज़न था, ना ही इंटरनेट था। उस समय लोग इसके ही बिना रहते थे। लाइक लोग जो है जो भी चीज़ होती थी हाथों से लिखते थे, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज क्या है, जो ये फिनोमिना है जैसे कि फ़ोन, इंटरनेट हो गया, ये आज से मतलब 20 साल पहले ही ये सारी चीज़ें आई हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है ना वो मीडिया को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई तभी तो ये सारी चीज़ें आई। टेक्नोलॉजी आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे हमारे फ़ोन्स बने, हमारी टीवी बनी, ठीक है, क्योंकि आज से 20, 25 या 30 साल पहले आप ले लो तो वहाँ पे टीवी नहीं थी लोगों के घर पे। या फिर अगर टीवी थी भी तो मतलब क्या था, ब्लैक एंड वाइट वाला आता था, कलर्ड नहीं था वहाँ पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अभी कुछ टाइम पहले ही डेवलप हुई है। So newspaper, television and radio can reach million of people because they use certain technologies। तो जो न्यूज़पेपर है, हम जो न्यूज़पेपर घर में आता है, या टेलीविज़न है, या फिर रेडियो है, ये बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, या बहुत सारे लोग इसमें क्या है चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है टेक्नोलॉजी को, बहुत सी टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर रहा है। सो वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया। तो अब जो न्यूज़पेपर और मैगजीन होते हैं ना, वो क्या होता है, प्रिंट मीडिया। क्योंकि आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो आपको चीज़ें क्या होती है, प्रिंटेड फॉर्म में होती है ना, प्रिंट करके चीज़ें लिखी गई होती हैं। या फिर आप मैगज़ीन देखोगे, राइट, वहाँ पे भी क्या होता है, प्रिंटेड फॉर्म में आपकी क्या है, चीज़ें लिखी गई हैं, प्रिंट करके लिखी होती है। वहाँ पे आपको कोई बोल के आप मतलब बोल नहीं रहा होता वहाँ पे। न्यूज़पेपर देखो तो प्रिंटेड फॉर्म में है, मैगज़ीन देखो प्रिंटेड फॉर्म में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंट मीडिया बोलते हैं। सो वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर, अब आपको आप मतलब न्यूज़पेपर को हम प्रिंट मीडिया क्यों बोलते हैं? तो एज़ यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी। अगर आप आगे और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेमिंग दी गई है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी जो अब आज मीडिया यूज़ कर रही है उससे ही रिलेटेड दी गई है। आपको नीचे फॉलोइंग फोटोग्राफ्स दिखाई जाएंगी, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसमें मास मीडिया जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज हुआ है और कैसे अब अभी भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको पहले दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जो है मतलब 1940s में आया था। इससे पहले क्या था, लोग जो भी चीज़ें थी हाथ से लिखते थे, ठीक है, कोई प्रिंटर या कुछ भी नहीं था, कुछ प्रिंट करने को नहीं था। जो भी चीज़ें मतलब लोग थे वो हाथों से चीज़ें लिखते थे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद टेक्नोलॉजी आई, प्रिंटर का सिस्टम आया, तो फिर यहाँ पे कीबोर्ड है, इसमें लोग प्रिंट कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, अपने हाथों से, मतलब उनको खुद से लिखना नहीं पड़ रहा है, टाइप करके प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। सो चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मशीन्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे चीज़ें मॉडर्न बन रही है, जिसके वजह से क्या है, मीडिया भी अलग लोगों तक अलग पहुंच पा रही है। पहले जैसे लोग हाथों से चीज़ें लिखते थे तो वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब क्या है, न्यूज़पेपर है, हर घर में टीवी है, ठीक है, टीवी है तो टीवी से हर कोई न्यूज़ देख सकता है, तो हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही है ना मीडिया के थ्रू। सो इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस डेट यू सी। अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि जो मतलब आपको जो भी रिपोर्टर बोल रहा है या जो भी न्यूज़ दे रहा है वहाँ से आपको जो भी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, ठीक है। या फिर जो भी आप इमेजेस देख रहे हैं वहाँ पहले ब्लैक एंड वाइट होता था, अब एकदम कलर्ड इमेजेस आ गई हैं, तो इमेजेस की भी जो है टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्वालिटी अच्छी हो गई है।
इट ऑल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। और हम अपनी लाइफ जैसे सोचते हैं ना, जो हमारी लाइफ कैसी हो, हम जो भी सोचते हैं, तो इसने क्या हमारी लाइफ को देखने का नज़रिया भी इन सब चीज़ों से चेंज हो गया। हम जैसे टीवी में कुछ देख रहे हैं, अच्छी किसी की लाइफ देख रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं ना कि काश हम ऐसे होते या इतने अच्छे से हम रहते। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की अपनी ज़िंदगी देखने का नज़रिया भी चेंज हो रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि मतलब आजकल क्या है, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया कि वो टेलीविज़न के बिना नहीं रह सकते हैं। या फिर खुद सोचिए कि आजकल का लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, फ़ोन के बिना लोग सोचते भी नहीं है कि हम फ़ोन के बिना कैसे रहेंगे, ठीक है। और जो टेलीविज़न है मतलब उसने मतलब ये हम हैं कि हम एक बहुत अच्छे से एक ग्लोबल वर्ल्ड के हम मेंबर हैं हम, क्योंकि हमें पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल रहा है, ग्लोबली हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही है टेलीविज़न की हेल्प से। सो टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। तो अब जो टेलीविज़न के आपको इमेजेस आती है ना, वो क्या होता है, हमारे स्पेस में ऊपर सैटेलाइट्स हैं या फिर वाटर में मतलब ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं। तो सैटेलाइट की हेल्प से वो हम इमेजेस जो हैं टेलीविज़न में जो भी दिखा रहा है वो हम तक पहुंच रहा है, ठीक है, हमारी टीवी तक आ रहा है, या फिर हम जो इंटरनेट में देख रहे हैं केबल्स के थ्रू हम तक चीज़ें आ रही हैं। So this allows us to view news and entertainment channel from other parts of the world। अब जो सैटेलाइट है ना, वहाँ उससे क्या हो रहा है, अपनी कंट्री की तो चीज़ें दिखाई रहा है, लेकिन जो हमारी कंट्री से बाहर भी जो चीज़ें हो रही ना, उसकी हेल्प से हमें वो भी हमारी टीवी पे जो है दिखाया जाता है। जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द कार्टून्स आजकल या पहले भी जो बनते थे आप टीवी में देखते हो, वो कहाँ से होते हैं, जापान से होते हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट से होते हैं। अब इंडिया में भी होते हैं कार्टून, लेकिन मोस्टली जो कार्टून्स देखे जाते हैं वो कहाँ से होते हैं, जापान से या फिर यूनाइटेड स्टेट से। तो जैसे हम जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ के भी हम चैनल्स देख रहे हैं, वहाँ कैसे कार्टून्स होते हैं या वहाँ की क्या क्या चीज़ वहाँ चल रही है, सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन वहाँ आ रही है और वो हमारी टीवी तक हमें पहुँचा रहा है, ठीक है। तो जैसे आप अभी कोई चेन्नई या जम्मू में बैठा है तो वो देख सकता है, जैसे कभी किसी जैसे एक जगह बताइए, कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट में एक जगह, वहाँ पे कोई तूफ़ान या स्टॉर्म आ गई, तो चेन्नई या फिर जम्मू जो कि इंडिया है, वहाँ पे कोई पर्सन बैठा है तो वो टीवी में देख सकता है, वहाँ की इमेजेस देख सकता है कि वहाँ तूफ़ान आया, उससे कितना लॉस हुआ, ठीक है। किसकी हेल्प से, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट्स हैं, वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिल रही है जो कि हमारी टीवी में आ रही हैं। तो टीवी की हेल्प से है क्या है, हम पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। अब देखिए मीडिया एंड मनी यहाँ पे बताया है कि जो मीडिया है उसमें मतलब पैसा भी लगता है, बहुत से टेक्नोलॉजी आ रही नई नई, तो चीज़ों को करने में वहाँ पे पैसा भी खर्च होता है। जैसे कि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है हमारी मीडिया में ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर सिट्स। अब आप खुद देखिए, आप जैसे टीवी में टेलीविज़न में न्यूज़ देखते हैं, तो जो न्यूज़ स्टूडियो होता है ना, जहाँ पे एक न्यूज़ रीडर जो कि न्यूज़ बता रहा है, जहाँ पे वो बैठता है, वहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ रीडर तो है नहीं, वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं, कैमरा है, साउंड है, रिकॉर्डर्स हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स हैं, जिससे कि बहुत पैसा लग रहा है। अब जैसे कोई न्यूज़ दे रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो जो पैसा देना पड़ेगा मीडिया वालों को, वो सिर्फ उस न्यूज़ रिपोर्टर को तो नहीं देगा, वो वहाँ जितने भी लाइक जो साउंड दे रहा है, जो कैमरा मैन है, जिनकी लाइट है, उनको भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो मीडिया क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। जैसे कि न्यूज़ स्टूडियो में यहीं पे यही बताया है आपको कि न्यूज़ रीडर ही नहीं है जो कि मतलब जिससे पे करना पड़ेगा, बल्कि और भी बहुत से लोग हैं, पीपल, जो वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं जिससे इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। क्योंकि न्यूज़ रीडर तो चलो न्यूज़ बोल देगा, पर वहाँ पे कैमरा मैन भी तो होना चाहिए, कैमरा मैन होगा वो मतलब उस न्यूज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, वहाँ पे साउंड की क्वालिटी जो साउंड मैन होगा या लाइट मैन होगा जो लाइट वहाँ पे लेके आ रहा है, ठीक है, तो इनको भी तो सारी चीज़ें पे करनी पड़ेंगी ना। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि जो मास मीडिया वो चेंज होती जा रही है टाइम टू टाइम, जिसके वजह से बहुत सी पैसा भी हमारा लग रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाने में, ठीक है। सो ड्यू टू दिस कॉस्ट ऑफ द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। तो इसके वजह से इतनी सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हैं, तो जिसकी वजह से जो मास मीडिया है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है हम तक, उनको बहुत सारी पैसों की भी ज़रूरत होती है अपना काम करने के लिए। तो इस मतलब तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो मोस्ट टेलीविज़न चैनल और न्यूज़पेपर होता है ना, वो मीडिया और जो बिजनेस हाउसेज मतलब
वो बिज़नेस हाउसेस का एक पार्ट है। बिज़नेस हाउस मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जैसे जियो हो गया, टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, ये सारी कंपनीज़ जो होती हैं ना, ये एक बिज़नेस हाउसेस हैं। जैसे कि इनको अपना कोई ऐड देना है, मान लीजिए आपको क्या है, रिलायंस जियो का कोई फ़ोन इन्होंने नया इन्वेंट किया है। अब आपको ऐसे ही तो पता नहीं चल जाएगा ना कि इन्होंने, रिलायंस जियो ने कोई नया फ़ोन इन्वेंट किया है, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो जो ये मीडिया वाले हैं, उन्होंने इनसे टाई अप कर लिया, तो मतलब इन्होंने फिर क्या है, ये मीडिया वाले हमें एक ऐड दिखा देंगे, क्योंकि हम टीवी तो देखते ही रहते हैं। तो टीवी में ऐड आते हैं ना, जब भी आप सीरियल देखते हैं तो उस ऐड में आपको पता चलता है कि उस ऐड में आपको दिखाया जाता है, अरे इसने ये चीज़ इन्वेंट की है, ठीक है। तो जिससे हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो फिर हम जाते हैं ना उस चीज़ को ख़रीदने, अगर हमें अच्छा लगता है तो। इसीलिए जो ये बिज़नेस हाउसेस होते हैं, ये मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं। और ये बिज़नेस हाउसेस क्या है, उनको पैसा भी देते हैं मीडिया को। जो ये एडवर्टाइजमेंट होता है ना, जो मतलब उसके लिए बिज़नेस हाउसेस पैसा देते हैं मीडिया को। तो यहाँ से जो है मीडिया अपना पैसा अर्न करती है। तो जो मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वे टू मेक मनी। जो मास मीडिया है वो हमेशा पैसा बनाने की सोचते रहती है, क्योंकि उनका अपना खुद इन्फॉर्मेशन बाहर देने में पैसा अपना उनका बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक तरीका जिससे मास मीडिया पैसा अर्न कर रही है, वो यही मैंने आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट है। जैसे कि कोई नई कार इन्वेंट हुई है मार्केट में, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम टीवी में देखेंगे, या फिर कोई चॉकलेट्स हैं, कोई क्लोथ्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या कुछ भी चीज़ें हो गई, तो वो हम टीवी में देखते हैं। आपने टीवी में मतलब एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे बहुत सारे। जब आप मान लीजिए अपना, वही मैंने आपको जो ऊपर बताया ना, कि बच्चा कोई कार्टून देख रहा है या कोई भी घर पे शो चल रहा है आपका, तो बीच बीच में ऐड आता है ना, 5-5 मिनट के या 2-3 मिनट के ऐड आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें दिखाई जाती हैं ऐड में, कि जैसे कभी किसी चॉकलेट का ऐड आ रहा है, किसी बिस्किट का ऐड आ गया, किसी मोबाइल फ़ोन का ऐड आ गया। तो आपने ऐड देखा, आपको अच्छा लगा वो सारी चीज़ें, तो फिर बाहर आप जाके उसे ख़रीद लेंगे। तो यही है जो एडवर्टाइजमेंट है, ये मीडिया बार बार दिखा रही है टीवी में, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उससे जाके क्या ख़रीद सकते हैं। इसीलिए जो ये बिज़नेस हाउसेस होते हैं, ये मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि मीडिया अपनी उनका जो भी प्रोडक्ट है उसे दिखाए, और ये उससे मीडिया को उसके लिए पैसे देते हैं। यहाँ पे बताया है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो मीडिया और डेमोक्रेसी कैसे कनेक्टेड हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अब जैसे डेमोक्रेसी में जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि जो मीडिया हमें न्यूज़ देती है, या फिर जो भी हमारे देश में चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन पता लगाता है? मीडिया की हेल्प से तो हमें पता चलता है ना कि हमारी कंट्री में ये हो रहा है, हमारे जो देश हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, या इन्होंने ये लॉ पास किया है, या ये चीज़ें पास की हैं। तो मीडिया से हमें पता चल रहा है। तो अगर हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए जो मीडिया है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए, इट इज़ ऑन द इंफॉर्मेशन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमें पता चलता है, जो मीडिया है उससे हमें पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। एंड ऑफन इफ़ दे विश टू, they can take action on the basis of these news stories. Some of the way in which they can do this is by writing letter to concerned ministers. तो ऐसे हमें न्यूज़ में पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया, अगर हमें सिटीजन्स को लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो उसके ख़िलाफ़ मतलब लेटर्स लिख सकते हैं मिनिस्टर को, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, जिससे कि जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाए हैं उसके बारे में वो दोबारा सोचे। और ये प्रोग्राम के बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है? मीडिया से पता चल रहा है। So given the role that the media play in providing information, it is important that the information be balanced. अब जैसे मीडिया हमें जो है क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन जो हो वो बैलेंस हो। बैलेंस मतलब कि जैसे कोई भी स्टोरी होती है ना, उसके आपने देखा होगा कि कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऐसे कोई भी एक स्टोरी है तो उसके दो साइड्स होते ही हैं। अगर आप स्टोरी देखोगे तो दो साइड्स वहाँ पे होंगे ही होंगे उसके, ठीक है। तो जो मीडिया है ना, उसको दोनों साइड्स दिखाने चाहिए कि इस साइड से ऐसा है, इस साइड से ऐसा है, तभी वो एक बैलेंस न्यूज़ बनेगी। अगर मीडिया क्या कर रही है, एक ही साइड की स्टोरी दिखा रही है, दूसरे साइड के दिखाई नहीं रही है, ठीक है, तो वो एक बैलेंस न्यूज़ बन ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे नीचे आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखा रखी है, जिससे कि यहाँ पे दिखाया है कि कैसे न्यूज़ लिखते हैं जो कि बैलेंस नहीं है। तो देखिए, दो न्यूज़ यहाँ पे दिखा रखी है। पहले तो एक दिखा रखी है कि क्रैकडाउन एंड पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टेंट ब्लॉक रोड्स एंड डिस्प्यूट ट्रैफिक। अब देखिए यहाँ पे आपको इसमें यहाँ पे एक न्यूज़ यहाँ पे दिखाई है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उससे क्या है,
पोल्यूशन हो रहा है तो लोग क्या है उन फैक्ट्रीज़ को बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन जो उस फैक्ट्रीज़ के वर्कर हैं या उस फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ को बंद मत करो, ठीक है। इसलिए क्या है वो लोग रोड में ट्रैफिक जैम लगा रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है जिसकी वजह से, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी फैक्ट्रीज़ बंद मत करो। तो जैसे कि जो ओनर्स है, जो वर्कर है वहाँ, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग अपने और काम में जा रहे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो ओनर्स और वर्कर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने डिसीज़न ले रखा है कि फैक्ट्रीज़ जो पॉल्यूट कर रही है उसको बंद करिए, हमारी फैक्ट्रीज़ को जो है चलने दे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ दिखाई गई है कि मतलब जो मोर एवर द लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस बाय दिस। तो यहाँ पे क्या दिखाया है इस न्यूज़ में, ये दिखाया गया है ना कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अगर फैक्ट्री को बंद कर देंगे तो पॉल्यूशन जो है हमारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री क्या होगी, ग्रीन सिटी होगी, क्लीन होगी, साफ़ सफाई होगी, ठीक है। तो जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ से जगह से निकाल ही देना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं और जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो इस न्यूज़ रिपोर्ट में ये दिखाया गया है मोस्टली कि जो बोल रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ को लोग बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन हो रहा है। अब देखिए दूसरी जो रिपोर्ट है वहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जो फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में या ओनर है, तो फिर वो अपनी लाइफ कैसे चलाएंगे, क्योंकि वो वहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है। अगर फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी तो फिर उन लोगों का क्या होगा। तो यहीं पे बताया है कि इससे बहुत ही सीरियस इशू हो जाएगा अगर फैक्ट्रीज़ और जो वर्कर हैं वो स्ट्रीट में आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि उनकी जो दिनचर्या है वो ही खो जाएगी अगर फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, ये जो गलती है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, क्योंकि उन्होंने जो जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी है। वहाँ पे फैक्ट्री मतलब ऐसे एरिया में फैक्ट्री होनी चाहिए जहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री है तो वहाँ से धुआं तो निकलेगा ही ना। तो ऐसे एरिया में फैक्ट्रीज़ बनानी चाहिए जहाँ पे क्या हो, लोग ना रह रहे हो। तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गलती है कि उन्होंने परमिशन दी ऐसी जगह पे फैक्ट्री बनाओ। तो वो बोल रहा है कि अगर मतलब फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे, हमारी दिनचर्या कैसी रहेगी। तो देखिए आपको दो अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे पता चली है। पहली रिपोर्ट में तो आपको ये पता चल रहा है, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर फैक्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, अगर फैक्ट्री बंद होगी तो शहर क्लीन रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छी एयर हमें मिलेगी। तो अगर आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो फिर आपको भी आप एक माइंड में सोचेंगे ना, हाँ फैक्ट्रीज़ बंद होनी चाहिए, हमारा जो है इससे क्या होगा, हमारी जो एरिया है वो क्लीन रहेगा और हमें फ्रेश एयर मिलेगी, शहर अच्छा दिखेगा। तो अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो आपका माइंड होगा कि हाँ फैक्ट्रीज़ बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे जो यहाँ पे बताई गई, इस रिपोर्ट को देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर फैक्ट्रीज़ बंद हो जाएगी तो जो वहाँ वर्कर कैसे करेंगे फिर काम, फिर उनका दिनचर्या कैसे चलेगा, वो पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो एक पल के लिए इस रिपोर्ट को देख के आप ये सोचोगे ना कि हाँ यार फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, अगर फैक्ट्री बंद होगी जो वहाँ मज़दूर हैं जो काम कर रहे हैं फिर उनका क्या होगा। तो ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, तो ये जो क्या है बैलेंस नहीं है रिपोर्ट, क्योंकि दोनों में एक ही साइड, इसमें सिर्फ एक साइड दिखाई गई है रिपोर्ट की कि फैक्ट्री बंद होने से क्या अच्छा होगा, फैक्ट्री बंद होने से मतलब लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये नहीं दिखाया है। और यहाँ पे ये दिखाई गई है कि फैक्ट्री बंद होगी तो जो वर्कर्स हैं उनके लिए बुरा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया गया कि फैक्ट्री की वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो ये दोनों रिपोर्ट क्या बैलेंस नहीं है, मतलब ये एक ही तरफा स्टोरी बता रहे हैं, एक ही जगह की स्टोरी बता रहे हैं। तो ऊपर जैसे कि आपने ये न्यूज़पेपर में ऊपर पढ़ा, ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरी है, एक ही साइड की स्टोरी बता रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप जो ये न्यूज़ ऑफ़ इंडिया, यहाँ पे न्यूज़ ऑफ़ इंडिया की स्टोरी है, इससे आप देखोगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो प्रोटेस्टर है वो खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ट्रैफिक जाम लगा रहे हैं, फैक्ट्री से तो इतना पॉल्यूशन हो ही रहा है तो फैक्ट्रीज़ बंद ही कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये दूसरी न्यूज़ पढ़ोगे तो इससे आप पता लगेगा कि जो वर्कर्स हैं उनकी डेली लाइफ फैक्ट्री से ही चल रही है, तो फैक्ट्रीज़ जो अगर बंद हो जाएगी तो फिर उनके काम कैसे होगा। तो इन दोनों में से क्या है, कोई भी एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। सो अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस्ड ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर टू मेक अप देयर माइंड। तो एक बैलेंस रिपोर्ट वो होती है ना जिसमें क्या होता है, दोनों साइड की स्टोरी, इस साइड की भी मतलब फैक्ट्रीज में जो था ना उसमें दोनों साइड की स्टोरी दिखाई जाएगी
और फिर जब लोग जो उसे पढ़ेंगे तो फिर वो पब्लिक पे छोड़ दिया जाएगा या फिर रीडर पे छोड़ दिया जाएगा कि क्या सही है, उन लोग को अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा। बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जहाँ पे वन साइडेड ही पार्ट नहीं दिखाया जाता है स्टोरी का, दोनों साइड के पार्ट दिखाए जाते हैं। तो जो बैलेंस रिपोर्ट जो लिखना है वो किस पे डिपेंड करता है, जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव पे ना आए। अगर मीडिया किसी के दबाव पे आएगी तो वो उसी के साइड का चीज़ लिखेगी ना, तो वन साइडेड लिखेगी, तो इससे क्या होगा, वो बैलेंस रिपोर्ट होगी ही नहीं। तो बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जब इंडिपेंडेंट हो हमारी मीडिया। सो एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। तो इंडिपेंडेंट मीडिया वही हो गई जिससे कि जो हमारी न्यूज़ है उसको कोई भी कंट्रोल ना करे। कोई भी मीडिया को ये नहीं बताए कि न्यूज़ में क्या आना चाहिए या फिर क्या न्यूज़ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सो एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो जो हमारी डेमोक्रेसी हमारी कंट्री है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट मीडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल। तो सिर्फ हमने ऊपर ही पढ़ा, तो जैसे हम सिटीज़न हैं जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि मतलब इन्फॉर्मेशन दोनों साइड से हो, जिससे कि जब हम डिसीज़न लें तो वो बायस नहीं हो, एक तरफा डिसीज़न ना हो, दोनों पार्ट को देखें हम। ठीक है, फैक्ट्री बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या फिर कोई और सॉल्यूशन हो, दोनों चीज़ों को देखें फिर डिसीज़न लें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन किसी मतलब जो हम डिसीज़न लें वो किसी एक ही के सपोर्ट में ना हो, बायस डिसीज़न ना हो। हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट द मीडिया इज़ फार इंडिपेंडेंट। मतलब लेकिन रियलिटी ये है ना कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके दो रीज़न हैं। जो पहला रीज़न तो ये है कि जो गवर्नमेंट है ना उसका मीडिया पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट है। जैसे कि जब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे कि कोई न्यूज़ आइटम हो गया या फिर कोई सीन है मूवी का या फिर लिरिक्स है सॉन्ग का, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो लिरिक्स या सॉन्ग है ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा पब्लिक में अच्छा इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो उसे कट कर दे रही है, उसे पब्लिक तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। इससे हम बोलते हैं सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है ना, सेंसरशिप ये होता है जैसे कोई एक मूवी बनी, ठीक है, तो मूवी बनी तो फिर गवर्नमेंट या जो भी किसी ने वो मूवी देखी तो उसने देखा कि चलो ये सीन अच्छा नहीं है, इससे हमारे समाज पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसे कट हो कर देना है, मतलब पब्लिक में पहुंचाने से पहले इसे कट कर देना है, इसे पब्लिक तक पहुंचाना ही नहीं है। तो इससे हम बोलते हैं सेंसरशिप, जिससे कि हमें कुछ पोर्शन है जो दिखाया ही नहीं जाता है। और ऐसा पीरियड रहा है हिस्ट्री में जब गवर्नमेंट क्या था, बहुत सारा मीडिया को सेंसर करते थे, बहुत सी ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन थी जो पब्लिक तक पहुंचाते ही नहीं थे। ये मतलब 1975 से 1977 तक का टाइम था जब ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए घर में यहाँ पे दिखाया है कि हम टीवी हमारे साथ क्या करती है और हम टीवी से क्या कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से घर में टीवी मतलब बहुत टाइम जो लोग हैं वो टीवी देखते हैं मोस्टली घर में, ठीक है। तो टीवी में हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं, तो हमें क्या होता है बोलते हैं ना कि हम ऐसे, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं ये चीज़ें मत देखो, तुम्हारा इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो लोग जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ टीवी में देखते हैं जिससे कि हम पे इम्पैक्ट पड़ता है, हम जो टीवी में देखते हैं। जैसे इसमें ये बोला है ना, जो गवर्नमेंट है उसे मीडिया में तो सेंसर करना चाहिए, जो फिल्म्स है उसमें सेंसर करना कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब कि अगर फिल्म है कोई सीन या कोई पोर्शन अच्छा नहीं है जिससे कि हमारे समाज में क्या है उससे गलत चीज़ आएगी, ठीक है, तो उसको वो कटवा दे रहे हैं, ये चीज़ ठीक है, गवर्नमेंट को फिल्म में या कोई गाना है उसमें कर सकते हैं, लेकिन मीडिया जो है उस पर सेंसर करने की, कोई मीडिया की रिपोर्ट कट करना या कोई चीज़ें ना दिखाना, इसमें गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। डिस्पाइट द absence ऑफ सेंसरशिप बाय गवर्नमेंट मोस्ट पीपल nowadays स्टिल फेल टू प्रोवाइड। लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट अगर मोस्टली अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर रही है किसी मीडिया पे सेंसरशिप, लेकिन फिर भी अभी जो मीडिया है वो एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं पहुंचा रही है। और ऐसा इसलिए है, इसका रीज़न भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसने इस पर रिसर्च की है उन्होंने ये बोला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बिज़नेस हाउसेज होते हैं, जैसे मैंने बताया ना रिलायंस जी हो गया, टाटा कंपनी हो गई, ये मीडिया को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये मीडिया को पैसा दे रहे हैं, अपने ऐड दे रहे हैं, मीडिया उसे छाप रही है, तो मीडिया को उनसे पैसा मिल रहा है, तो ये मीडिया को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। सो एट टाइम्स इट इज़ इन एन इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो ये बिजनेसेस जो होते हैं ना, ये सिर्फ एक ही साइड दिखाते हैं स्टोरी की। जैसे कोई प्रोडक्ट है तो ये दिखाते हैं कि हाँ हमारा ही प्रोडक्ट अच्छा है, दूसरे का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो जिससे हमें एक ही साइड हमें इसका जो है मिलता है।
क्योंकि इनसे मीडिया को क्या मिल रहा है, मीडिया को इनसे पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो मीडिया है उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो ये बिज़नेस हाउसेज़ हैं उनके अगेंस्ट क्या है कोई रिपोर्ट लिखना, क्योंकि वो इन्हें एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। सो मीडिया इज़ दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक टू बिजनेस। इसलिए मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं बोला जाता है, क्योंकि मीडिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है इन हाउसेज से, बिजनेस हाउसेज से। So beside the above, the media also tend to focus on a particular accepted story because they believe this makes the story interesting. तो मीडिया कभी कभी क्या करती है, इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होता है ना, वॉइस में मॉड्यूलेशन भी करती है। जैसे कोई खबर है तो उसको बहुत तेज़ आवाज़ से एकदम ऐसे करती है जिससे कि लोग का क्या है उस पर ध्यान जाए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ एक साइड पे फोकस करके। जैसे यहाँ पे सेटिंग एजेंडाज बताया है, जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि स्टोरी में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे कि न्यूज़ क्या है वर्दी बने, देखने लायक हो। जैसे कि एग्जांपल है, जब आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उसकी कोई न्यूज़ नहीं आती अगर एनुअल फंक्शन हो रहा है, बट अगर कोई फेमस एक्टर आपके स्कूल में बुलाए जा रहा है जैसे चीफ गेस्ट के फॉर्म में, फिर जो मीडिया है उसमें इंटरेस्टेड होती है और उसको अगले दिन आपके न्यूज़ में भी आ जाता है कि इस स्कूल में ये फेमस पर्सनैलिटी आया था। तो जिससे कि वो पर्टिकुलर इश्यूज़ में जो मीडियाज़ होती हैं वो लोगों को दिखाती है, जिससे लोगों का उन पर अटेंशन होता है। तो इस इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइफ्स एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स, इट इज़ कॉमनली सेड दैट मीडिया सेट द एजेंडा। So very recently the media drew our attention to alarming levels of pesticides in cola drinks. तो अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, जो कोका कोला के बोतल पेप्सी कोका कोला होता है ना, उसमें ऐसा मीडिया ने हमें बताया कि उनमें क्या पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है। पेस्टिसाइड्स मतलब जिसमें हम जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारते हैं ना, तो हमें मीडिया के हेल्प से पता चला कि इन कोका कोलास की बोतल में क्या है पेस्टिसाइड्स जो है डाला जा रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट बताया कि पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है जिससे कि ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है ना ये, तो हमें इससे अवेयर कराया, हमें बताया इसके बारे में। सो दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलास वर अनसेफ। और गवर्नमेंट मना कर रही थी, गवर्नमेंट ये दिखाने को मना कर रही थी, फिर भी मीडिया ने ये चीज़ें दिखाया कि कोला जो है वो अनसेफ है। So in covering this story, the most media positively help us focus on an issue that affect our life and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. तो जो ये मीडिया ने ये बहुत ही पॉजिटिव जो है दिखाया जिससे कि लोगों को हेल्प मिली। अगर मीडिया ने दिखा दी तो हमें पता ही नहीं चलता, हम कोला जो है फिर पीते रहते, जिससे क्या वो हमें अफेक्ट करता। तो मीडिया ने हमें दिखाया ये सारी चीज़ें। तो और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ जो, लेकिन अब इसके बारे में तो दिखा दिया, लेकिन देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस वेयर द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज़ दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस है, घटनाएं हैं जो होती है जो मीडिया हमें दिखाती ही नहीं है, जिससे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा हो, लेकिन मीडिया हमें दिखाती नहीं है। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। जो पीने वाला पानी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, क्योंकि हर साल जो हो रहा है 1000 ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज ऑफ दे डू नॉट गिव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे देश में मतलब हर साल हज़ारों लोग मरते हैं क्योंकि उनको एक साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है, लेकिन क्या है मीडिया जो है इसके बारे में कभी बात ही नहीं करती इस इशू के बारे में। और लेकिन क्या है, अगर देश में कोई फैशन वीक हो रहा है और कोई क्लोथ डिज़ाइनर ने वो कोई क्लोथ दिखाया है तो वो क्या है टीवी में दिखाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो, हम टीवी में देखें तो फिर वो कपड़ा जाके ख़रीदें, ठीक है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि ऐसा वाटर की प्रॉब्लम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे न्यूज़ जो है वो दिखा रहे हैं। तो एज ए सिटीज़न ऑफ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ्स बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इशूज़ रिलेटेड, ठीक है। तो ये जैसे हमारी कंट्री अब डेमोक्रेटिक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना कि हमारे देश में क्या चीज़ें हो रही हैं जिससे कि हमें इफ़ेक्ट पड़े। तो जो मीडिया है वो डिसाइड करती है कि किस चीज़ पे फोकस करना है, इसलिए वो एक एजेंडा सेट करती है, ठीक है। और बहुत टाइम जो गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट भी करती है मीडिया को कोई स्टोरी पब्लिश करने को, जिससे कि मैंने आपको बताया सेंसरशिप बोलते हैं। आजकल क्या हो रहा है, जो मीडिया है ना उनका बहुत ही रिलेशनशिप है बिज़नेस हाउसेस से, जिससे कि जो बैलेंस रिपोर्ट है वो बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है।
So given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. इसलिए अगर हम आजकल कोई भी चीज़ न्यूज़ में देखते हैं ना, तो हमें उससे एकदम देख के डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ यही गलत है यही सही है, क्योंकि न्यूज़ वाले क्या है, बैलेंस रिपोर्ट दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो वन साइडेड है। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी न्यूज़ को देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। ठीक है, हमें मतलब हमें अवेयर रहना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, एनालाइज़ करना चाहिए पूरी न्यूज़ को। जैसे कि क्वेश्चन पूछने चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है, मुझे इस चीज़ से क्या, रिपोर्ट से क्या चीज़ देखने को मिल रही है, और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर हम पता कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो सही है या नहीं है। एकदम मतलब डिसाइड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लोकल मीडिया के बारे में बताया है कि जो छोटे इश्यूज़ होते हैं ना, जो गांव में छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, उसको जो मतलब बड़े लेवल पे मीडिया होती है वो नहीं दिखाती है। तो लोकल मीडिया पे ये सारी चीज़ें जो हमें इससे लोकल मीडिया से, जैसे कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। तो जैसे सेवरल पीपल यूज़ कम्युनिटी रेडियो, तो लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी रेडियो मतलब जो फार्मर्स हैं उनको बताते हैं क्रॉप्स के प्राइस के बारे में, या कैसे फर्टिलाइज़र्स उन्हें जो है उसमें डालने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। मीडिया के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि मीडिया क्या होती है, सेंसरशिप क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। सो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।